सोचो एक जंगल के शेर को उठाकर 10 बाय 10 के लोहे के पिंजरे में डाल दिया जाए। उसे रोज खाना मिलेगा, खतरा 0 होगा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो शेर डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका एनवायरनमेंट उसकी बायोलॉजी से मैच नहीं करता। अब अपने आसपास देखो, 4 दीवारें, आर्टिफिशियल लाइट, हाथ में एक ग्लोइंग स्क्रीन और 0 फिजिकल मूवमेंट। तुम डिप्रेस नहीं हो, तुम बस एक ह्यूमन जू में कैद हो। आज हम डिजाइन करेंगे एक 0 डिप्रेशन एनवायरनमेंट, न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का यूज करके। ये कोई इंटीरियर डिजाइन वीडियो नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को दोबारा वाइल्ड और हैप्पी बनाने का ब्लूप्रिंट है। हमारा दिमाग आज भी 2 लाख साल पुराना है। उसे लगता है वो अब भी अफ्रीकन सवानास में घूम रहा है। एवोल्यूशन ने हमें मूवमेंट, सनलाइट और सोशल ट्राइब के लिए डिजाइन किया था, लेकिन हमारा मॉडर्न एनवायरनमेंट इन तीनों चीजों का दुश्मन है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब एनवायरनमेंट और बायोलॉजी के बीच मिसमैच होता है तो दिमाग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। अगर ये मिसमैच रोज चले तो वही स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल जाता है। हम इस एनवायरनमेंट को बदलेंगे 3 पिलर्स के साथ: लाइट, स्पेस और न्यूरोकेमिस्ट्री। डिप्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है गलत वक्त पर गलत लाइट। हमारी आंखों में मेलानोप्सिन सेल्स होते हैं जो सीधे दिमाग के मास्टर क्लॉक को सिग्नल भेजते हैं। अगर तुम सुबह उठते ही 10 मिनट की नेचुरल सनलाइट नहीं लेते तो तुम्हारा दिमाग कभी पूरी तरह जागता ही नहीं। सुबह की ब्लू लाइट जो सूरज से मिलती है वो सेरोटोनिन बढ़ाती है, लेकिन वही ब्लू लाइट अगर रात को स्क्रीन से मिले तो वो मेलाटोनिन को किल कर देती है। इसका हैक सिंपल है, अपने डेस्क को खिड़की के पास शिफ्ट करो। रात के 8 बजे के बाद वार्म येलो लाइट्स का यूज करो। तुम्हारे दिमाग को लगना चाहिए कि सूरज ढल चुका है। लाइट एनवायरनमेंट सही, मतलब 50% डिप्रेशन खत्म। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट ने एक अजीब चीज नोटिस की है। इंसान उन जगहों पर सबसे ज्यादा सिक्योर फील करता है जहां से वो डोर तक देख सके, लेकिन उसकी पीठ दीवार से लगी हो। इसे प्रोस्पेक्ट रिफ्यूज थियरी कहते हैं। अगर तुम्हारी डेस्क ऐसी है जहां तुम्हारी पीठ दरवाजे की तरफ है तो तुम्हारा अमिगडला, जो फियर सेंटर है, सबकॉन्शियसली हमेशा एक्टिव रहेगा। उसे लगेगा पीछे से कोई प्रेडेटर आ सकता है। अपने कमरे को ऐसे डिजाइन करो कि तुम्हारी सीट से पूरा कमरा दिखे, लेकिन तुम्हारे पीछे एक सॉलिड दीवार हो। इससे दिमाग सेफ्टी मोड में चला जाता है और फोकस बढ़ जाता है। और हाँ, क्लटर यानी कचरा हटाओ, क्योंकि विजुअल क्लटर दिमाग में मेंटल क्लटर पैदा करता है। इंसान ने अपना 99% वक्त नेचर में गुजारा है। न्यूरोसाइंस प्रूव करती है कि सिर्फ हरियाली देखने से दिमाग में अल्फा वेव्स बढ़ती हैं, जो रिलैक्सेशन के लिए जिम्मेदार हैं। इसे बायोफिलिया इफेक्ट कहते हैं। इसलिए अपने एनवायरनमेंट में रियल प्लांट्स रखो। ये सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देते, ये तुम्हारे प्रिमिटिव ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि यहाँ लाइफ है, यहाँ रिसोर्सेज हैं, तुम सेफ हो। लेकिन लाइट और स्पेस तो सिर्फ शुरुआत है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक दुश्मन की, द डिजिटल जंगल। मॉडर्न एनवायरनमेंट में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है डोपामीन एग्जॉस्शन। हमारा एनवायरनमेंट रिवॉर्ड से भरा पड़ा है। रेफ्रिजरेटर में मीठा खाना, हाथ में अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट। जब दिमाग को बिना मेहनत के डोपामीन मिलता है तो वो डाउन रेगुलेशन शुरू कर देता है, यानी वो खुश होना ही भूल जाता है। तुम्हें लगता है तुम बोर हो रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग नम हो चुका है। यहाँ हमें फ्रिक्शन का यूज करना होगा। जो चीजें तुम्हें बर्बाद कर रही हैं उन्हें दूर रखो। फोन को दूसरे कमरे में, जंक फूड को सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर, और जो चीज तुम्हें ग्रो करेगी उसे विजिबल रखो, जैसे किताबें तकिए के पास। एनवायरनमेंट को मेहनत मांगने वाला बनाओ। हमारा दिमाग स्मेल और साउंड को सीधे लिम्बिक सिस्टम से कनेक्ट करता है, जो हमारे इमोशंस का घर है। लेवेंडर या सिट्रस की खुशबू कॉर्टिसोल को 20% तक कम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट नॉइज या नेचर साउंड्स हमारे पूर्वजों को बताते थे कि एनवायरनमेंट शांत है। एक स्पेसिफिक सेंट सिलेक्ट करो जो तुम सिर्फ काम के वक्त यूज करोगे। दिमाग उस स्मेल को फोकस के साथ एंकर कर लेगा। और साउंडस्केप डिजाइन करो। शहर का शोर और ट्रैफिक डिप्रेशन बढ़ाता है, उसे ब्राउन नॉइज या फॉरेस्ट साउंड से मास्क करो। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अकेलापन मौत की निशानी थी। आज हम डिजिटली कनेक्टेड हैं लेकिन बायोलॉजिकली आइसोलेटेड। फेस टू फेस इंटरैक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो डिप्रेशन का नेचुरल एंटीडोट है। अपने कमरे से बाहर एक थर्ड स्पेस ढूंढो, कोई कैफे, पार्क या लाइब्रेरी। सिर्फ लोगों के बीच होना, भले ही तुम उनसे बात ना करो, तुम्हारे दिमाग को ट्राइब का एहसास दिलाता है। अपने एनवायरनमेंट में उन लोगों की फोटोज रखो जो तुमसे प्यार करते हैं। ये विजुअल क्यूज दिमाग को बताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। कंक्लूजन ये है कि डिप्रेशन कोई एरर नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक रिस्पॉन्स है, एक ऐसे एनवायरनमेंट के लिए जिसके लिए वो बना ही नहीं था।
तुम दीवारें नहीं गिरा सकते, लेकिन उनके अंदर का इकोसिस्टम बदल सकते हो। सुबह की धूप, पीठ के पीछे दीवार, थोड़ी सी हरियाली, डिजिटल फ्रिक्शन और अपनों की यादें। ये कोई महल नहीं, ये एक बायोलॉजिकल सैंक्चुरी है। आज से 1 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इसलिए नहीं बढ़ी होगी क्योंकि तुमने हार्ड वर्क किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपने जू को एक होम बना दिया। कमेंट में लिखो इन्वायरमेंट रीडिजाइंड अगर तुम आज ही अपना पहला बदलाव करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारी बायोलॉजी तुम्हारा वेट कर रही है।